ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं और दोस्तों आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो आज की हमारी सीरीज़ रहेगी वो टोटली आज की हमारी किस पर रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। वो रहेगी हमारी आपदा प्रबंधन के ऊपर। किस पर? आपदा प्रबंधन पर। आपदा प्रबंधन पर आज की हमारी सीरीज़ रहेगी और आपदा प्रबंधन में हम आपको गारंटी देते हैं कि ये हमारी जो सीरीज़ चलेगी ये लगभग 600 क्वेश्चन की सीरीज होगी, जिसमें हम 600 क्वेश्चन आपको कराएंगे और आपके किसी भी एग्ज़ाम में इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। हम लिख के देते हैं भाई साहब, ये जो हम मटेरियल देंगे ना आपको, ये आपको कोचिंग देने वाले 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये में भी नहीं देंगे। ठीक है, तो हम आपका टाइम ख़राब करे बगैर स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो श्रृंखला है उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन है कि, और देखो क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन मैं हिंदी में इसको आपको और सबको क्योंकि मैं हूं ना भाई, मैं इन सबको एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका ये जो चीज़ें हैं इनको मैं एक्सप्लेन सबको हिंदी में करूंगा। आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि हाउ मच ऑफ ग्लोबल कैस्ट्रोफ आर अर्थक्वेक एंड सुनामी। ये कहता है कि कितने परसेंट है भाई जिसमें आपके आपदा प्रबंधन लाइक आपका ये बोल सकते हो कि अर्थक्वेक और सुनामी जैसे आते हैं। तो लगभग भाई कितने हैं? 8% है। याद रखना है कि पूरे ग्लोबल के अंदर यदि हम बात करते हैं अर्थक्वेक की और सुनामी की, पूरे का कितने परसेंट आते हैं? ये आपके लगभग 8% जो है ये आपके आते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई क्लियर हो गया आपको ये बात यहाँ से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और सेकंड क्वेश्चन को देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा बताता है कि टाइम ऑफ अर्थक्वेक, कहता है कि भाई अर्थक्वेक होता है भाई आपका भूकंप। मैं आपको सब चीज़ें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है भाई, दोनों हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों को, और क्योंकि मैं आपको एग्जाम में बता देता हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, दोनों माध्यम में आता है, लेकिन सही आंसर सिर्फ इंग्लिश माध्यम का, अंग्रेजी माध्यम का माना जाता है। तो इसलिए आप जब भी एग्जाम को सोल्व करें पेपर को, तो एक बार सभी ऑप्शन इंग्लिश मीडियम में ज़रूर देखें। अर्थक्वेक बोलते हैं भूकंप को। ये पूछता है कि टाइम मतलब समय क्या है अर्थक्वेक का। ये पहला ऑप्शन इसने दिया है इन दी अर्ली मॉर्निंग, कहता है कि सुबह जल्दी सी आ जाता है, सुबह 3, 4, 5 बजे। एट मिडनाइट की रात को आता है भूकंप। इन द इवनिंग शाम को आता है। एनी टाइम ड्यूरिंग द डे ऑफ नाइट, तो भाई इसका आंसर होगा एनी टाइम। जो भूकंप है दोस्तों एक प्राकृतिक आपदा, आपको पता है किसी भी समय आ सकता है यार, उसका कोई टाइम थोड़ा है कि वो आपको बता के आएगा कि भाई उठो आप, सुबह हो गई और मैं आ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको बोलेगा शाम हो गई आप उठो मैं आऊँगा, भाई उठो आप जल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक क्या है? प्राकृतिक आपदा है। किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, और ये आपकी किसी भी समय आ सकती है। ठीक है, किसी भी समय आ सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भी प्राकृतिक आपदा है और किसी भी समय आ सकती है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िएगा। ठीक है, कि इन विच ईयर आंध्र प्रदेश वाज हिट ए मेजर साइक्लोन, कि भाई किस साल में आंध्र प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था। कोज्ड डेथ ऑफ 10,000 पीपल, जिसमें कितने पीपल मरे थे? आपके 10,000 आदमी, ठीक है, मारे गए थे। ठीक है, ये कब आया था? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपको, 1977, 1978, 1979, 1976। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक साइक्लोन आया था बहुत बड़ा, और जिसके परिणाम स्वरूप 10,000 लोग मारे गए थे। वो कब आया था? तो उसका सही आंसर है भाई वो आया था 1977 के अंदर, और जिसमें लगभग आपके कितने 10,000 आदमी आपके मारे गए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक मज़ा आ रहा होगा। ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं लेके चलेंगे, लेकिन आपको जो जो पॉइंट एग्जाम में आ सकते हैं उनको मैं इतनी डिटेल में कराऊंगा कि आप बोलोगे कि सर मज़ा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? डाइजेस्टर कैन बी प्रिवेंटेड, कहता है कि डाइजेस्टर को रोका जा सकता है। डाइजेस्टर कैन बी इमेजिन, डाइजेस्टर को इमेजिन किया जा सकता है।
डाइजेस्टर इज हैपन इन एशिया। डाइजेस्टर क्या है, सिर्फ आपका कहाँ है, एशिया में होता है। रिड्यूस्ड कैस्ट्रोफिक साइड इफेक्ट, यानी हम जो कैस्ट्रोफिक मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उनके साइड इफेक्ट को रोक सकते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ये सिर्फ एशिया के अंदर आते हैं। रिड्यूस कर सकते हैं साइड इफेक्ट, तो भाई इसका आंसर होगा सिर्फ हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ना रोक सकते हैं, ना इमेजिन कर सकते हैं कि कब आएगा कब नहीं आएगा, और ना ये हम बोल सकते हैं कि सिर्फ भाई एशिया के अंदर ही आते हैं। तो भाई क्या है, सिर्फ रिड्यूस्ड कैस्ट्रोफिक साइड इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई हम अपना जो सिस्टम है उसके अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन है भाई आपके स्क्रीन के अंदर, देखिएगा कि वाइंड मिल्स हैरिकेन। देखिए आप इस पे मत जाइएगा विंड मिल के अंदर, ये आपसे हैरिकेन के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में, हैरिकेन। हैरिकेन भाई एक तूफान है, क्या है आपका, एक तूफान है हैरिकेन। और कहाँ पर आता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि ये हैरिकेन तूफान है, ये कहाँ आता है। ठीक है, तो आप इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि हैरिकेन क्या है, नेचुरल डाइजेस्टर है, ह्यूमन इंड्यूस्ड डाइजेस्टर है, सुनामी है, अर्थ ब्रोकन है। तो ठीक है भाई, तो आप देखोगे क्या है कि एक नेचुरल डाइजेस्टर है। हैरिकेन एक तूफान, और तूफान क्या है भाई, तूफान का आना किस में है, एक नेचुरल डाइजेस्टर के अंदर आएगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये क्या है, एक नेचुरल डाइजेशन है हैरिकेन। ठीक है, आप मुझे बताओगे एक और क्या है, विली विली। विली विली, विली विली के बारे में भी आप मुझे बताओगे कि विली विली क्या है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करोगे, आप मुझे कमेंट करोगे कि विली विली क्या है और हैरिकेन तूफान कहाँ पर आता है, विली विली क्या है, कहाँ पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के अंदर भाई आप देखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप पढ़िएगा अच्छे तरीके से कि रैपिड ऑनसेट डाइजेस्टर एग्जाम्पल। ये कहता है कि बहुत तीव्र प्राकृतिक आपदा का एग्जाम्पल है ड्रोट। ड्रोट के बारे में बोल रहा है कि ड्रोट क्या होता है भाई, सूखा। ड्रोट क्या होता है, सूखा। जहां भी मुझे लगेगा डाइजेस्टर क्या होता है भाई, आपदा। डाइजेस्टर क्या होता है आपका, आपदा। रैपिड क्या होता है, तेज। ठीक है, एग्जाम्पल का पता ही आपने। ठीक है, बोरेडोम। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब होता है भाई जो वातावरण के अंदर कमी आ जाना। और तीसरा है अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक का अंदर मतलब होता है आपका भूकंप। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा गया कि रैपिड ऑनसेट डाइजेस्टर क्या है। रैपिड कौन सा, किस प्रकार का पूछा गया आपसे, रैपिड ऑनसेट डाइजेस्टर का एग्जाम्पल पूछा गया है भाई। ये रैपिड तेजी से तो क्या आता है भाई आपका, भूकंप बहुत तेजी से आता है। तो इन चारों में ऑप्शन क्या है आपका, अर्थक्वेक जो हो जाएगा वो किसके अंदर आ जाएगा आपका, रैपिड ऑनसेट डाइजेस्टर के अंदर आ जाएगा। कि जो रैपिड ऑनसेट डाइजेस्टर का जो एग्जाम्पल है वो है आपका अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इम्प्लीकेशंस ऑफ डाइजेस्टर मैनेजमेंट। इम्प्लीकेशंस ऑफ डाइजेस्टर मैनेजमेंट, आपसे इम्प्लीकेशन पूछ रहा है। रिलीफ, रिलीफ मतलब शांति, मतलब हमें जो प्रकार, जैसे हम कोई दवाई लेते हैं, जैसे हमारे सिर के दर्द है, हमने सेराडोन ले लिया तो सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, वो क्या होगा, रिलीफ। ठीक है, रिलीफ। उसके बाद है हील्ड कंपनसेटेड। उसके बाद है इमरजेंसी एक्शंस या ऑल द अबव। ये कहता है कि डाइजेस्टर मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यानी क्या क्या काम हमने करने चाहिए। रिलीफ है, ये भी हमने करना चाहिए। हील्ड कंपनसेटेड है, भाई कंपनसेशन उनको देना चाहिए जो मर गए हैं, उनको मुआवजा वगैरह देना चाहिए। इमरजेंसी एक्शन भी हमें देने चाहिए और ऑल द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये हमें सभी काम हमने किस में करने चाहिए, डाइजेस्टर मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या क्या काम करने चाहिए। रिलीफ भी करना चाहिए, कंपनसेशंस भी उनको देना चाहिए और इमरजेंसी एक्शन भी उठाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो इसका आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, ऑल द अबव, ऑल द अबव। ठीक है, यानी दिए गए चारों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही हैं। ठीक है, दिए गए चारों ऑप्शन हमारे क्या है, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के अंदर आ चुका है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज प्रमोटेड एज ओकेजन ऑफ द यूएस इन्वेजन इन इराक इन 2003। ठीक है, यानी जो अमेरिका द्वारा 2003 के अंदर आपका एक इन्वेजन किया गया था, आक्रमण किया गया था, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या नाम से उसको प्रमोट किया गया है। पहला ऑप्शन है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन, टेम्परेचर न्यूक्लियर बॉम्ब जिसको हम थर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब भी बोलते हैं, और वेदर डिस्ट्रक्टिव वेपन। 4 ऑप्शन है आपके। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, पोज करके। मैं बताता हूं कि जब इराक में 2003 में अमेरिका ने आक्रमण किया था और अपने हथियारों का यूज किया था, तो उसको नाम दिया गया था आपका वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, डबल स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप यह याद रखोगे इसको कि 2003 में जब अमेरिका ने यूएस इन्वेजन हुआ था अमेरिका के ऊपर, इराक के ऊपर 2003 में, तो उसको नाम दिया गया था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखो भाई, आप नोट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इनको आप ट्रिपल स्टार क्वेश्चन ये मैंने रखे हैं, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन मैंने 5 स्टार रख लो यार, इन दोनों क्वेश्चनों को 5 स्टार क्वेश्चन रख लो जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, पहले मैं इनके आंसर बताऊंगा आपको दोनों के, फिर मैं आपको डिटेल स्टडी के अंदर इनको लेके चलूंगा कि पहला क्या है, वेयर वाज द नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज। कौन सा? नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज। किस प्रकार का? NCDC। ठीक है, NCDC के बारे में पूछ रहा है, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज। नेशनल डिफेंस सिविल कॉलेज कहता है कि एस्टेब्लिश्ड इन 1957, 1957 के अंदर NCDC की स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, नागपुर, हैदराबाद, बॉम्बे, कोचिन। बता देता हूं भाई आपको मैं किस प्रकार का क्वेश्चन है ये, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसका बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे हम, इसको डिटेल में जो बोलते हैं ना वो पोस्टमार्टम हम इसका करेंगे। लेकिन पहले आपको बताना है, यहाँ पर एक बार देख लेना है कि 1957 के अंदर नेशनल कॉलेज डिफेंस कॉलेज की स्थापना की गई थी और वो कहाँ की गई थी। तो उसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और उसका सही आंसर है नागपुर। तो दोस्तों उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? नागपुर के अंदर उसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसके पूरा का पूरा जो हम ये बोलते हैं कि पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन आप 10वें क्वेश्चन के बाद करेंगे। 10वां क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि आपकी स्क्रीन के अंदर आपका ये है। ठीक है, ये आपका 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन पढ़िए, और ये भी किस प्रकार का क्वेश्चन है आपका? 5 स्टार क्वेश्चन है। यानी एग्जाम में ये मानिए कि आने ही आने हैं, जहाँ पर डाइजेस्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा। ये कहता है कि वेयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टर मैनेजमेंट, नेशनल लिख देता हूँ मैं आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टर मैनेजमेंट, डाइजेस्टर मैनेजमेंट ये पूछता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टर कहाँ पर लोकेटेड है। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, आपका मिर्जापुर और पूना। तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं दोस्तों, नई दिल्ली में है। लेकिन अब मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के सेम ऑप्शन चेंज कर देता हूं दोस्तों। अब मुझे एग्जाम्पल इसका आंसर बताना कि मैं पहला आंसर आपको लिख देता हूं कि ये उत्तम नगर आपका नई दिल्ली में है। उत्तम नगर नई दिल्ली में है। दूसरा मैं आपको लिख देता हूं ये विक्रम नगर नई दिल्ली में है। तीसरा मैं लिख देता हूं आपको आपका शहादरा नई दिल्ली में है। चौथा मैं लिख देता हूं आपका
ओखला ओखला पैलेस नई दिल्ली में। 4 ऑप्शन, देखो ऑप्शन बदले हैं, आंसर क्या करोगे आप। देखो ये होते हैं भाई इस प्रकार के, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगाया है कि एक बार इसको क्या है जेई 2012 में इसको पूछा है, ऑप्शन दिए गए थे आपके कि ये नई दिल्ली में है, कलकत्ता में है, तो आप आराम से इसको ऑप्शन कराओगे कि ये कहाँ पर है आपका, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है आपका, नई दिल्ली में है। लेकिन एक बार एग्जाम में ये आया भाई, और मानिए ये टीजीटी फिजिकल साइंस का क्वेश्चन था, डीएसएसबी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो कितना मुश्किल हो गया भाई, सारे के सारे नई दिल्ली ऑप्शन दे दिए, चारों के चारों ऑप्शन क्या दिए हैं, नई दिल्ली। अब बताइए, ठीक है, तो इसका जो आंसर था भाई वो था विक्रम नगर नई दिल्ली। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी प्राकृतिक आपदा डाइजेस्टर मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी के लिए कर रहे हो, चाहे आप रेस के लिए कर रहे हो, चाहे आप बिहार के लिए कर रहे हो, चाहे आंध्र प्रदेश के, तो इसको अच्छे तरीके से रट लो कि इसका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, विक्रम नगर में है। और मैं इसका पोस्टमार्टम, इसका क्या करेंगे अब, इस 5 स्टार क्वेश्चन का, इसका 5 स्टार क्वेश्चन का हम करेंगे पोस्टमार्टम। उसके लिए आप तैयार हो जाइए, मैं आपको वहाँ स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। मैंने बोला था कि हम पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th का और 10th का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर 9th में था कि द नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको नेशनल डिफेंस कॉलेज के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि नेशनल डिफेंस कॉलेज क्या था। तो जो नेशनल डिफेंस कॉलेज थी, स्टार्टिंग में इसकी जो स्थापना की गई थी वो एनसीडीसी, नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी वो सर्टी के नाम से की गई थी, SCERTI के नाम से की गई थी, जिसका नाम था सेंट्रल एमरजेंसी रिलीफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। स्टार्टिंग में की गई थी भाई इस नाम से। और कब की गई थी भाई इसकी स्थापना, इसकी स्थापना की गई थी आपकी 29 अप्रैल 1957 को। कब की गई थी, 29 अप्रैल 1957 को। किस नाम से स्थापना की गई थी, सेंट्रल एमरजेंसी रिलीफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से प्रारंभ में इसकी स्थापना की गई थी 29 अप्रैल 1957 के अंदर। सुनते रहिए, मैं एनसीडीसी के बारे में बता रहा हूँ, नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रारंभ में इसकी जो स्थापना की गई थी 29 अप्रैल 1957 के अंदर। और कहाँ पर की गई थी ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी नेशनल आपका सर्टी के नाम से। किसके नाम से, सर्टी, यानी सेंट्रल इमरजेंसी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, सर्टी के नाम से इसको जानते थे। लेकिन आपको पता है कि 1962 के अंदर और 1965 के अंदर 2 युद्ध हमें लड़ने पड़े, जिसकी वजह से सरकार को जो नज़रिया है वो प्राकृतिक आपदा से हटकर सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा में था जब सर्टी का क्या, लेकिन उसके बाद उसका नज़रिया बदला। और फिर क्या है, 1 अप्रैल 1968 को, ये नोट कर दिएगा दोस्तों कि 1 अप्रैल 1968 को सिरटी, यानी जो सिरटी है सेंट्रल इमरजेंसी रिलीफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसका नाम बदलकर एनसीडीसी कर दिया गया। एनसीडीसी का मतलब होता है नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज। एनसीडीसी कर दिया गया कब, 1 अप्रैल 1968 को इसका नाम बदलकर एनसीडीसी कर दिया गया, ठीक है। दिस कॉलेज इज आइडेंटिफाइड एज द प्रीमियर ट्रेनिंग एस्टेब्लिश्ड ऑफ द केमिकल डाइजेस्टर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज आल्सो लिस्टेड बाय कैटलॉग ऑफ UNDHA सेंटर ऑफ द डाइजेस्टर रिलीफ, ठीक है। ये भाई पढ़ लेना, जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी। मैंने आपको किसके बारे में बता दिया, नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज की स्थापना प्रारंभ में 29 अप्रैल 1957 को सिरटी के नाम से की गई। सिरटी का मतलब होता है सेंट्रल इमरजेंसी रिलीफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन 1962 और 1965 के युद्ध के बाद सरकार ने इसको क्या है
एक नए नाम से इसको बोला, जहाँ पर उन्होंने निश्चय किया कि भाई यदि ऐसे युद्ध का समय भी यदि आ जाता है या कोई प्राकृतिक आपदा के साथ साथ युद्ध जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, तो हम पहले से ही लोगों को इसमें ट्रेनिंग दे, इसको सशक्त बनाए लोगों को कि यदि आपदा आ जाती है तो क्या करते हैं। तो इसको सीआरटी का नाम फिर 1 अप्रैल 1968 को बदलकर सीआरटी का नाम क्या चेंज कर दिया गया, आपका NCDC कर दिया गया, नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज कर दिया गया। इससे ज़्यादा भाई हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, देखते रहिए। नेक्स्ट है आपका 5 स्टार ही है भाई, इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। 5 स्टार 10 स्टार जो भी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसका मतलब होता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय हैं। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपका किस प्रकार का निकाय है। 4 ऑप्शन हो गए और उन ऑप्शन में से एक होगा आपका वैधानिक निकाय। तो आपको याद रखना है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है आपका किस प्रकार का है, एक वैधानिक निकाय है। किस प्रकार का निकाय है, वैधानिक निकाय है। यानी इसका एक ये बोल सकते हो आप, एक कानून पारित करके इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका NDMA एक वैधानिक निकाय है, बता चुके हैं, जिसे 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आपदा प्रबंधन अधिनियम। क्या है भाई, आपदा प्रबंधन अधिनियम। किस प्रकार का अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम। ये भाई कब का है, 2005 का। डायरेक्ट पूछा जाता है भाई ये एग्जाम के अंदर कि भाई आपदा प्रबंधन अधिनियम कब का है, और इस पर भी आप 5 स्टार लगा के चलो। इसके लिए हम एक अलग से क्लास लेंगे भाई, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम समझाने के लिए एक अलग क्लास करेंगे पूरी, ठीक है। उसमें हम इसको देखेंगे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम क्या होता है, तो भाई इसकी अलग क्लास लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप समझें कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था, 2005 में। और उसी के बाद जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है यानी NDMA है, इसकी स्थापना हुई 27, इसकी स्थापना कब हुई आपकी, 27 सितंबर 2006 को, ठीक है। 27 सितंबर 2006 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और इसके जो आप बोल सकते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। जो हम बोलते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम, इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं भाई, अध्यक्ष होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे, मोदी जी, यानी मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इसके साथ 9 अन्य सदस्यों में मोदी जी प्लस 9 अन्य सदस्य, और 9 अन्य सदस्यों में एक इनमें से एक को क्या बनाया जाएगा, उपाध्यक्ष। इसको एक को क्या बनाया जाएगा, उपाध्यक्ष। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पसीने आ चुके हैं आपको समझाते हुए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की स्थापना, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बाद 27 सितंबर 2006 को इसकी स्थापना की गई, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा 9 अन्य सदस्य होते हैं, और 9 अन्य सदस्यों में एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें क्रिस्टल क्लियर आपकी हो चुकी होगी। ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं दोस्तों, जो हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, जहाँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल मतलब राष्ट्रीय, डिजास्टर मतलब आपदा, मैनेजमेंट मैंने प्रबंधन, अथॉरिटी मैंने प्राधिकरण। हिंदी और इंग्लिश दोस्तों दोनों में आपको ये कंठस्थ होने चाहिए। हम अब पढ़ेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी NDMA का गठन 27 सितंबर 2006 को किस अधिनियम के तहत हुआ, 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम से किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं की प्रतिक्रिया
और आपदा निवास में क्षमता निवारण और संकट प्रतिक्रिया के लिए समन्वय करना है। यार क्या बताऊँ, बार बार यही बात है। यानी जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसका जो गठन है वो 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के साथ किया गया। और इसका काम क्या भाई, चाहे मानव निर्मित हो या प्राकृतिक आपदा हो, उनसे इसका क्या है, निपटारा करना है। यह एक शीर्ष निकाय है जो सभी आपदाओं के लिए समय और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजना और दिशा निर्देश जारी करता है। यह सबसे जो प्रमुख है हमारे देश की, वो हमारी क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। बाकी सभी चाहे कुछ भी हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल को, सभी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है। और इसकी स्थापना 27 आपकी सितंबर 2006 को की गई थी। कब की गई थी आपकी? इसकी स्थापना की बात हम पहले भी कर चुके हैं और बार बार क्यों कर रहा हूँ भाई, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इवोल्यूशन। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, यानी इसका विकास कैसे हुआ वो हम देखेंगे। ठीक है, कि आपदा प्रबंधन के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने अगस्त 1999 में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति और गुजरात भूकंप 2001 के बाद एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जो आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी की सिफारिशें करने और सुझाव देने के लिए थी। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों में आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय भी था। भाई कितना इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप पॉइंट को नोट कर लो कि किस पंचवर्षीय योजनाओं में आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय था। ये पूछेगा आपकी किस पंचवर्षीय योजना में था, तो आपका कौन सा था, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। 12वें वित्त आयोग को आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए अधिकृत किया गया था। और वित्त आयोग कौन सा था, 12वां पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 10वीं, जिसमें यह किया गया था कि भाई देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारा आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, इस पर कितना काम किया गया, आप चेक करो और इसकी एक रिपोर्ट सरकार को दो। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत सरकार ने 23 सितंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित किया, जिसमें प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में NDMA और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको हम SDMA के नाम से बोलते हैं, इसका हमें क्या है, कंसेप्ट लाया गया, जिसका नेतृत्व हमारे संबंधित मुख्यमंत्रियों द्वारा किया गया। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण। यार सिंपल बात ये बोलना चाह रहा है ये कि भाई बहुत ज़्यादा किस पर ध्यान दिया गया, जो आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट प्राधिकरण है उसके ऊपर ध्यान दिया गया। ठीक है। 1999 के बाद से ही लगातार, जब गुजरात में भूकंप आया था 2001 में, ठीक है, उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी और 12वें वित्त आयोग में भी क्या एक विस्तृत अध्याय इसमें रखा गया कि भाई इस पर जोर देना है और इसको कार्यान्वित करना है, चाहे इसमें कितना पैसा लग जाए। और 23 सितंबर 2005 को अधिनियम आया। कौन सा अधिनियम भाई, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा अधिनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, मैं तो थक चुका हूँ कि भाई ये 5 स्टार क्वेश्चन है ये बोलते बोलते। तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिएगा, आपके जो 1-2 क्वेश्चन प्राकृतिक आपदा से यहाँ से फंसेंगे ही फंसेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय प्राकृतिक प्रबंधन प्राधिकरण संगठनात्मक संरचना, यानी बोलता है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। स्ट्रक्चर का मतलब इसमें कौन कौन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था भाई इसमें इसके जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और इसमें 9 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। और 9 अन्य सदस्यों में एक क्या होता है भाई, उपाध्यक्ष होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है मोटा मोटी। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसका एक प्रदेश अध्यक्ष होता है जो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष एक कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है। और इसके अलावा 8 राज्य मंत्री इसके अंदर शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो मैंने बताया है वो याद कर लो या लिखा हुआ देख लो। ठीक है। इसके कार्य और जिम्मेदारियां, यानी क्या क्या इसके फंक्शन है, क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे राष्ट्रीय आपदा योजना को मंजूरी दी है।
ये आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ, यार देखो सिंपल बात है यार, आपदा प्रबंधन के रिलेटेड ही है। राज्य योजना तैयार करने में राज्य के अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है, विभिन्न संयंत्रों को मंजूरी देता है। राष्ट्रीय योजनाओं के अनुसार मंत्रालयों या केंद्र सरकार के विभागों द्वारा तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशा निर्देश निर्धारित करता है। यह अन्य सभी देशों को ऐसी सहायता प्रदान करता है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रमुख आपदा से प्रभावित है। कार्यबल के साथ समन्वय करना और आपदा प्रबंधन नीति और योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नीतियाँ को की एक सिफारिश करता है सरकार से। ठीक है, ये इसकी हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन है, आप देख लेना, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको बता देता हूँ। इसका संस्थागत ढांचा हम देख लेते हैं, यानी इसका जो फ्रेमवर्क है, क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन, क्या क्या फ्रेमवर्क है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, देख लेते हैं। वो ये है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में भारत में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर, भाई देखना कि नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल के बाद स्टेट लेवल पर, और स्टेट लेवल के बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान किया गया। ये किस में किया गया है, 2005 के अधिनियम में। 2005 के अधिनियम में बोला गया है कि पहले राष्ट्रीय लेवल पर, जिसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, उसके बाद स्टेट लेवल पर, जिसके स्टेट लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसको तीन भागों में इसको तोड़ा गया है। आपदा, आप देखो, और राष्ट्रीय लेवल पर इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। राज्य लेवल पर कौन होता है भाई, आपका मुख्यमंत्री। और जिला स्तर पर कौन होता है, कलेक्टर। कलेक्टर इसका क्या होता है, अध्यक्ष। यार ये 3 क्वेश्चन ऐसे बता दिए मैंने आपको जो एग्जाम में आने ही आने हैं आपके, ठीक है, आने ही आने हैं आपके। आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी भारत के संघीय राजनीति में राज्य सरकार के साथ निहित है। केंद्र सरकार योजनाओं, नीतियों, दिशा निर्देशों को निर्धारित करती है। वित्तीय और रसद सहायता की तकनीकी रूप से, यार वही है कि भाई हेल्प करना काम है। यदि कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, चाहे वो मैन मेड हो या कोई युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, या कहीं पर कुछ जैसे आंदोलन हो गया था, किसान आंदोलन हो गया था, तो वहाँ पर हेल्प प्रदान करना इसका काम है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, जिसको नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेते हैं। इसका वर्णन कहाँ पर है कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, इसकी धारा 8 के तहत, देखो भाई इंपॉर्टेंट है, देखो भाई बोलना मत कि भाई एग्जाम में क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का वर्णन कहाँ पर है, किसमें, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2008 में किस धारा में है, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11, तो भाई धारा 8 में है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्णन किस में है, धारा 8 के अंदर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की क्या है, कंसेप्ट दिया गया है। इसके प्रधान अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय निगरानी निकाय के रूप में कार्य करने, राष्ट्रीय योजना तैयार करने और राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन की निगरानी आदि की जिम्मेदारी इसको राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को दी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, जो स्टेट लेवल पर है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखो मैंने बताया था कि जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, उसमें 3 तरीके से हैं। पहले आपका नेशनल लेवल पर, उसके बाद स्टेट लेवल पर, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये हम नेशनल लेवल की पढ़ चुके हैं, अब स्टेट लेवल की, सेकंड लेवल की बात है ये आपकी, ठीक है। और इसका जो नेतृत्व करते हैं, मैं बता चुका हूँ कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। और SDMA शॉर्ट फॉर्म में इसको SDMA लिखते हैं, ठीक है। यानी एक राज्य के लिए आपदा प्रबंधन के ऊपर या योजनाओं को निर्धारित करना, वो किसका काम है, SDMA का। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, और यदि आपसे हरियाणा के अंदर पूछी जाए
या आपके स्टेट के अंदर किसी भी स्टेट में पूछ जाए तो आप अपने मुख्यमंत्री, जैसे हरियाणा के अंदर कौन है सीएम, कौन है हमारे आपके खट्टर साहब है, राजस्थान में आपके कौन है गहलोत जी हैं, तो आप उसी अनुसार से आपका इसका आंसर दे सकते हो। एसडीएम राज्य योजना के कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित करने, समन और तैयारी उपायों के लिए धन की प्रावधान की सिफारिशें करने, रोकथाम, तैयारी और समन उपायों के एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न विभागों की योजनाओं के विकास के लिए समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। पढ़ लेना भाई इसके क्या फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य कार्यकारी समिति। इसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करते हैं। राज्य कार्यकारी समिति की बात कर रहे हैं भाई, जैसे नेशनल कार्यकारी समिति थी ना, अब नेशनल के बाद यहाँ पर क्या आ गया राज्य। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं। राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजनाओं, राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य कार्यकारी समिति की है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं याद रखना है, राज्य कार्यकारी समिति के आपके मुख्य सचिव होते हैं। उसके बाद तीसरे लेवल की कौन सी है, जिला आपदा प्रबंधन, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के। मैंने 3 बताई थी ना भाई आपको, कि पहले मैंने किसके बताई थी आपको, नेशनल लेवल पर, ठीक है। नेशनल लेवल पर कौन सी थी आपके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, NCDC, ठीक है। और आपकी स्टेट लेवल पे कौन सी थी, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, SD, स्टेट लेवल पे हमने पढ़ी है ना अभी अभी, SDMA, नेशनल लेवल पर NCDA, ठीक है। और स्टेट लेवल पर NCDMA, ठीक है। और अब आपकी आ गई है किसके ऊपर आई है आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट, किसके ऊपर आई है आपकी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब इसका कहाँ पर है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में धारा 25 में, किसमें है, धारा 25 में, ठीक है। धारा 25 में किसका वर्णन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का वर्णन है, ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और जो इसके जो अध्यक्ष होती है, जो इसके नेतृत्व करते हैं, वो तो जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर या उपायुक्त, ठीक है। ये भाई इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आपके ऑप्शन में जिला कलेक्टर हो तो जिला कलेक्टर पर टिक के मार के आना, उपायुक्त हो तो उपायुक्त पर टिक मार के आना, और जिला मजिस्ट्रेट हो तो जिला मजिस्ट्रेट पर टिक मार के आपको आ जाना है, ठीक है। स्थानीय प्राधिकरण के एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में, सह अध्यक्ष के रूप में आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर स्वायत्त जिले के जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्यों को सह रूप में नामित किया गया है। जिस जिले में जिला परिषद मौजूद है वहाँ इसके अध्यक्ष SDMA के सह अध्यक्ष होंगे। जिला प्राधिकरण ही आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए और DM के लिए ऐसे उपाय करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये आपका देख लेना, आपको कोई ज़्यादा जो बात इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अब भाई जितनी बातें हमने पढ़ी है ना, जितनी बातें अब तक पढ़ी है भाई, उनका निचोड़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, निचोड़ पढ़ेंगे। और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पर डबल टिक करता हुआ चलूँगा, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो प्राकृतिक आपदाएं भारत के अंदर आती है, तो वो क्षेत्रीय लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हो, यदि हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले 1995 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा किस नाम से, सिटी के नाम से, किसके नाम से प्राप्त किया गया, सिटी के नाम से। और उसके बाद 9 जनवरी 2006 को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, NCDM कर दिया गया, ठीक है। देखो 1995 में जब एक संसद के अधिनियम के साथ इसको क्या था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के नाम से इसका गठन किया गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के नाम से, ठीक है। उसके बाद 9 जनवरी 2006 को इसका नाम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया गया, किस अधिनियम से, अधिनियम 2005 से इसका नाम कर दिया गया NIDM, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। और ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान क्यों किया गया कि इसमें भी डिफरेंट कोर्सेज दिए गए हैं, कम से कम 7-8 प्रकार के कोर्सेज हैं। आप इनकी साइट पर जाकर देख सकते हो, और समय समय पर वो आपकी कोर्सेज आते रहते हैं, उनके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो। जिससे क्या है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं आपकी, उनके साथ साथ यदि युद्ध जैसे हालात पर आते हैं तो उनके लिए भी इनको जारी किया जा सके, ठीक है। 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के गठन के साथ शुरू हुए इस
दिशा के प्रयासों को प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए, मैंने बताया ना, ये भी प्रशिक्षण के लिए और क्षमता के लिए। पहले तो क्या काम था, जब 1995 में NCDM का गठन किया गया, जब NCDM का गठन किया गया तो इसका काम सिर्फ ये था कि लोगों को बचाना, जैसे कहीं भूकंप आ गया, कहीं तूफान आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, वहाँ लोगों को बचाना, उनको सहायता प्रदान करना, उनको भोजन प्रदान करना, उनको आश्रय प्रदान करना। लेकिन 1995 के बाद जब 2006 में इसका गठन किया गया तो इसका काम हुआ कि भाई वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट के रूप में इसको लेकर आया गया। इंस्टीट्यूट के रूप में मतलब क्या है, जैसे एक कॉलेज के रूप में, एक यूनिवर्सिटी के रूप में, वहाँ उसको लोगों को क्या प्रशिक्षण दिया जाने लगा। एक नौकरियां भी जैसे नौकरियों के रूप में उनको रखा जाने लगा। क्षमता विकास के लिए यानी उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके डेवलपमेंट के लिए इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, NIDM, जिसको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी एक इंस्टीट्यूट के रूप में इसका नाम कर दिया गया। ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत NIDM को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान जिसको हम रिसर्च बोलते हैं, प्रलेखन जिसको हम कंसेप्ट बोलते हैं, नीति वकालत के लिए नोडल जिम्मेदारियां इसको दी गई थी। ठीक है। और देखो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, और जो इसका मुख्यालय है ये विक्रम नगर नई दिल्ली में है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है, विक्रम नगर नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय केंद्र के रूप में, फिर राष्ट्रीय संस्थान के रूप में NIDM ने आपदा जोखिम में कमी और राष्ट्रीय कार्यसूची के सबसे आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो भाई, देखो सबसे ऊंची हमारी क्या है, आपदा प्रबंधन के रूप में देखें तो NIDM हमारी सबसे ऊंची संस्थान है। तो भाई इसी का काम होगा एक सूची जारी करना, उसमें योगदान देना, फिर उसमें लोगों को बचाना। ठीक है, इसी का काम है। और इसका आदर्श वाक्य पढ़ लेना भाई, लचीला भारत, आपदा मुक्त भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आदर्श वाक्य क्या है इसका, आदर्श वाक्य यानी मोटो, इसका मोटो क्या है, लचीला भारत, आपदा मुक्त भारत, लचीला भारत, आपदा मुक्त। और इसके कार्यकारी निदेशक वर्तमान में कौन है, मेजर जनरल मनोज कुमार बिंदल, मेजर जनरल मनोज कुमार बिंदल इसके क्या है, इस टाइम इसके कार्यकारी अध्यक्ष है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्य उद्देश्य नीति निर्माण में सहायता प्रदान करके और इसके तकनीकी नवाचारों के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सुविधा प्रदान कर भारत सरकार के लिए एक परामर्श एजेंसी के रूप में काम करती है। संगठन की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आज, कितने क्वेश्चन कराए हैं आपको, मैंने आपको आज 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज हमने पोस्टमार्टम के साथ कराए हैं। 10 नहीं है दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये 10 × 10 यानी 100 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिटेल से मैंने इन सब की स्टडी आपको कराई है। यदि आपको एक बार में चीज़ें स्पष्ट नहीं होती है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। डाइजेस्टिव मैनेजमेंट में मैं आपको ये देता हूँ भरोसा कि आपका एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटने नहीं दूंगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।